एक दिन चिड़िया का आशिक भोली भाली चिड़िया को दुबई घुमाने के नाम पर फंसा लेता है। पैसा ही पैसा होगा। चिड़िया अपने पतिदेव के लिए एक पत्ते पर लेटर लिखकर पेड़ पर टांग देती है I am sorry, बाबू। और अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। फिर चिड़िया का पति घर आते ही चिड़िया को ढूंढता है और फिर वहाँ टंगा एक लेटर पढ़ता है पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। जिसमें लिखा था कि मुझे दुबई पसंद है, इसलिए मैं दुबई जा रही हूँ। लेकिन चिड़े को मामला कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह ढूंढने के लिए जाता है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। ये भगवान क्या जुल्म है। और ठंड का मौसम था। इधर उन्होंने चिड़िया को पौवा पिलाकर बाहर फेंक दिया। फिर चिड़िया सुसाइड करने के लिए बुर्ज खलीफा पर खड़ी होकर नीचे झुक कर देखती है। फिर चिड़िया अपने पतिदेव का फोटो देखकर सुसाइड करने का सोचती है। नीचे कूदते ही चिड़िया को अपने पतिदेव दिख जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। चिड़िया के बच्चे ने खिलौना समझकर सांप की पूंछ को हिला दिया तो सांप साला पीछे पड़ गया। और इधर इस हरामखोर को उड़ना भी नहीं आता, क्योंकि यह मात्र 2 घंटे पहले पैदा हुआ है। इधर सांप का ब्रेकअप होने से पहले ही मूड अपसेट था। लेकिन किसी तरह यह हरामखोर सांप के हाथों बच गया, लेकिन गलती से खुद का घोंसला समझकर मधुमक्खी के छत्ते में घुस गया। मधुमक्खियों ने इस हरामखोर को पकड़ने के चक्कर में पेड़ का भी चमत्कार कर दिया और गांव वालों की पूरी फसल को भी काट दिया। तभी सभी घर वालों ने इस हरामखोर को देख लिया जय हिंद दोस्तों। और घोंसला ढककर इस हरामजादे को बचा लिया। आजा आजा, नहीं आजा आजा आजा। लेकिन मधुमक्खियां जाते ही ये हरामखोर झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और अंकल जी गुस्से में अच्छा। लफड़ेबाज मुर्गा अपनी दोनों पत्नियों को एक शहरी मुर्गे के साथ देख लेता है। दरअसल एक दिन गांव में एक पढ़ा लिखा शहरी मुर्गा आता है और सभी मुर्गियां उसकी पर्सनैलिटी देखकर फिदा हो जाती हैं। वाह, क्या लड़का है। तभी यह बात गांव के लफड़ेबाज मुर्गे को पता चलती है तो शहरी मुर्गा उसे लपेट देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तभी लफड़ेबाज मुर्गा बत्तख को नकली की लोमड़ी बन शहरी मुर्गे को डराने की सलाह देता है। अच्छा। फिर शहरी मुर्गा कर सारी बातें सुन लेता है और उसी दिन गांव में एक असली लोमड़ी भी आ जाती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। और जैसे ही मुर्गियों को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ती है तो मुर्गा आजा आजा आजा। शहरी मुर्गा भी गलत फहमी में उसे बतख समझ लेता है। तो लोमड़ी सोचती है आप कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अचानक बतख आ जाता है तो शहरी मुर्गा माहौल देखकर वहाँ से कट लेता है। लफड़ेबाज सीधा आकर बतख के झापट मारता है। मुर्गियों को लगता है कि लफड़ेबाज ने ही लोमड़ी को हराया। पुष्पा आंटी ने पड़ोसन के बच्चे को पीट दिया और पड़ोसन का बच्चा अपनी मम्मी को बुला लाया। तू मुझे गलत मत बोल। और पुष्पा आंटी और शीला आंटी के बीच बड़ा मैटर हो गया। लड़ाई की आवाज सुनकर पुष्पा आंटी के पति गजोधर अंकल बीच में समझौता करवाने आए। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और गुस्से में आकर शीला आंटी ने गजोधर अंकल को लपेट दिया। शीला आंटी ने घर आते ही सारा मैटर प्यारे लाल अंकल को बताया। अच्छा। लेकिन प्यारे लाल अंकल ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शीला आंटी के मारकर गजोधर अंकल के घर के बाहर ले आए। बाबू बाबू। और जैसे ही प्यारे लाल अंकल ने गजोधर का दरवाजा खटखटाया और लड़ाई बहुत बड़ी हो गई। सभी पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर अंडे फेंकने लगे। बाप रे। आंटी ने कल्लू को टोकरी के नीचे छुपा दिया और खुद वापस जाकर लड़ने लगी। क्यों, क्या हुई? लेकिन तभी पता चला कल्लू टोकरी के नीचे से गायब हो गया। तो सभी लोग लड़ाई को रोककर कल्लू को ढूंढने गए। लेकिन 1 सेकंड। तो कल्लू मंगरू के साथ खेल रहा था। दोनों ने बताया कि वह तो बस प्रैंक कर रहे थे।